नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देहरादून से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पंजाब दौरा है। रोपड़ के रास्ते आनंदपुर साहिब पहुंचे हैं धामी। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष शर्मा के नामांकन में शामिल हुए हैं। शाम को 6:30 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ के दशहरा ग्राउंड में चुनावी रैली करेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं संजय टंडन, उनके पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे। तो पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आएंगे। इस बीच चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगे। पंजाब के दौरे पर हैं। रोपड़ के रास्ते आनंदपुर साहिब पहुंच चुके हैं धामी। सुभाष शर्मा के नामांकन में शामिल हुए हैं और नामांकन से पहले रोड शो भी हुआ है। और 6:30 बजे की अगर बात करें तो 6:30 बजे धामी चंडीगढ़ में मौजूद होंगे। तो पंजाब के दौरे पर सीएम धामी 6:30 बजे सीएम धामी चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और इस बीच आज पंजाब का दौरा है उनका। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब दौरे पे हैं, जहां पे वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए रोड शो करेंगे। शाम 6:30 बजे की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में शाम 6:30 बजे दशहरा मैदान में वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष शर्मा, उनके लिए वोट भी मांगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले मुंबई दौरा, दिल्ली दौरा, पंजाब दौरा, वाराणसी दौरा, उत्तर प्रदेश में दौरे लगे थे। तो ये लोकप्रियता मुख्यमंत्री की अब देखने को मिल रही है कि कितने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो रहे हैं। मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जुहू बीच पे क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ नजर आए। उन्होंने वहां पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करी। उन्होंने चारधाम यात्रा को आने के लिए बोला। उन्होंने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए आने के लिए उनको निमंत्रण दिया। साथ साथ आज चंडीगढ़ का दौरा है, तो चंडीगढ़ में वहां के जो लोग हैं उनको वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही साथ रोड शो भी किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो उनकी एक अलग लोकप्रियता पूजा दिखाई देती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जब से यूसीसी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में अनुज लागू हुआ अनुज है। अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो जो उनकी सहजता और सरल स्वभाव है उसी के लगभग सभी लोग मुरीद हैं। और खास बात देखिए, यूसीसी का जिक्र आप कर रहे थे। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है और ऐसे में यूसीसी की अगर बात करें तो वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी शामिल था। उसको लेकर के भी कह सकते हैं एक तरीके से कि ब्रांड एम्बेसडर बन गए पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य आजादी के बाद जिसने यूसीसी लागू किया है, अब हो सकता है कि जब 2024 में सरकार आए बीजेपी की, तो उसके बाद और भी जो बीजेपी के प्रदेश शासित राज्य है वहां पे यूसीसी लागू हो सकता है। और एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर भी उत्तराखंड के बन गए हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोक, चूंकि एक युवा मुख्यमंत्री है और युवा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता देखने को मिलती है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बुजुर्ग हो। उनकी एक जो आदत है कि हर किसी से मिलना, हर किसी से बातचीत करना, हर किसी से रुख लेना, चाहे वो जब उत्तराखंड में रहे हो तब भी उनकी यही चीज रहती है कि जब वो क्षेत्र में निकलते हैं या सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं या लोगों से फीडबैक लेते हैं कि सरकार किस प्रकार से चल रही है, सरकार को किस प्रकार से चलाना चाहिए, इसका फीडबैक भी वो जनता से लेते हैं। इसके अलावा जो अन्य राज्यों में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली में जो प्रवासी उत्तराखंडी रह रहे हैं, मुंबई में प्रवासी उत्तराखंडी रह रहे हैं, चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहां जो उत्तराखंडी रह रहे हैं या जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनसे मिलना मुख्यमंत्री की सबसे पहले प्राथमिकता रहती है। मुख्यमंत्री हमेशा की पुष्कर सिंह धामी की ये चीज रही है कि लीग से हट करके लोगों से मिलने की कोशिश, लोगों से समझने की कोशिश कि हम सरकार कैसी चला रहे हैं, हमारी सरकार कैसी चलनी चाहिए,
किसी भी अबेटमेंट को, चूंकि यूसीसी लागू हुआ, उस अबेटमेंट को भी को लेकर के लोग मुख्यमंत्री जनता के बीच गए, जनता से सुझाव मांगा। अब जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव प्रचार चल रहा है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करें, आप ज्यादा से ज्यादा मतों से बीजेपी को जिताएं, जिससे आगे चल के चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, उत्तराखंड के कई मुद्दे हो। यूसीसी लागू हुआ, उसके बाद अन्य राज्यों ने भी अब यूसीसी लागू करने की होड़ लगी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, राजस्थान की अगर बात करें, तो कई ऐसे राज्य, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं कि अब 2024 के बाद हो सकता है कि कई अन्य राज्यों में भी यूसीसी लागू हो जाए। तो ये एक बड़ी सफलता है मुख्यमंत्री को। और साथ ही साथ आज जिस तरीके से चंडीगढ़ में उनका दशहरा मैदान में उनका रोड जनसभा, साथ साथ मुख्यमंत्री ने पंजाब में रोड शो भी किया कि जो वहां के प्रत्याशी हैं सुभाष शर्मा, उनके लिए वोट देने की अपील भी करी, कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उनसे वोट देने की अपील करी। साथ साथ मुख्यमंत्री पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में वाराणसी पहुंचे थे, उसके बाद वो चंडीगढ़ पंजाब पहुंचे, जहां पे उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद अब शाम 6:30 बजे चंडीगढ़ में दशहरा मैदान में वो रोड जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा का इस बीच जिक्र करेंगे। चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यह हाल केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के साथ ही गंगोत्री यमुनोत्री का भी है। गंगोत्री यमुनोत्री में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 2 दिनों में यहां काफी श्रद्धालु पहुंचे हैं, जिस वजह से देर रात तक मंदिर समिति ने दर्शन कराने का सिलसिला जारी रखा। यमुनोत्री में भी तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। गंगा सप्तमी की वजह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2023 में यमुनोत्री धाम में 28 मई को सर्वाधिक 12,045 तीर्थयात्री पहुंचे थे, जो कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को बताता है। लेकिन इस साल 28 मई से पहले ही यमुनोत्री में 12,148 यात्री दर्शन कर चुके हैं, और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो पिछले साल गंगोत्री में 29 मई को 13,670 तीर्थयात्री एक दिन में पहुंचे थे, जो इस 13 मई को ही 18,373 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। दरअसल आज गंगा सप्तमी है, ऐसे में टिहरी और उत्तरकाशी जिले के देवी डोलियों के पहुंचने के से दबाव और बढ़ गया है। लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति को खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। इस बीच गंगोत्री धाम में सकरे मार्ग पर बड़ी बसों के फंसने से ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही है, जिस वजह से गंगोत्री तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो चलिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। 13 मई को रिकॉर्ड था 18,973 यात्रियों के पहुंचने का। गंगोत्री में रिकॉर्ड बनाया, तो यहीं यमुनोत्री की बात करें तो 2023 में 25 मई को लगभग 12,045 से श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन यमुनोत्री में जो रिकॉर्ड 2024 में बन गया है, 12 मई को 12,148 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ब्रेकर बन चुका है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। गंगोत्री में भी रिकॉर्ड बनाया 28 मई 2023 में 13,670 श्रद्धालु ही पहुंचे हुए थे। लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो ब्रेक हो चुकी है। 18,973 यात्री पहुंचे हैं इस बार। तो ये वो जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के, कि किस तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकर बना है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 2023 में जो भी आंकड़ा श्रद्धालुओं के पहुंचने का दर्ज किया गया था, इस बार उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है।
बिल्कुल, इस बार चार धाम यात्रा में जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल अपने आप में देखने लायक है। अभी तक की अगर बात करें, चूँकि 10 तारीख को बाबा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले और 12 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले, तो अभी तक की जो अगर आंकड़ा देखा जाए, करीब 17 हज़ केदारनाथ में करीब 17,000 लोगों ने दर्शन अभी तक कर लिए और लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, आने का सिलसिला लगा हुआ है। यमुनोत्री की अगर बात करें, गंगोत्री की अगर बात करें, तो वहां पर भी जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, लगातार यात्राओं को ब्रेक भी किया गया है, जगह जगह लोगों को रोका भी गया है। बड़कोट की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, तो कई ऐसी जगह, धरासू बैंड की अगर बात करें, तो वहां पे लोगों को रोका भी गया है। अगर बात करें ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश से जो लोग जा रहे हैं, उनकी जिनका रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, कई जगहों पे यात्रा को रोका गया है, क्योंकि उत्तरकाशी जिलाधिकारी का ये कहना है कि इतने रिकॉर्ड के लोगों को हमें नहीं पता था कि इतने लोग शुरुआत में ही यात्रा की शुरुआत में आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रशासन के इंतजाम की अगर बात करें, खास तौर से उत्तरकाशी के इंतजाम की अगर बात करें, तो प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल शून्य दिखाई दे रही है पूजा, क्योंकि उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र में जब आपको पता था कि इतना आंकड़ा आने वाला है, इतने श्रद्धालु आने वाले हैं, जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं, तीर्थ यात्रियों की अगर बात करें तो किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, इस तरीके की चार धाम यात्रा की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि चूंकि केवल गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग की ये स्थिति है, बद्री केदार मार्ग की स्थिति थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि वहां पे अधिकारी और कर्मचारी, तो सभी लोग, बद्री केदार समिति के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वहां के जो कर्मचारी हैं, वो तत्पर लगे हुए हैं। जगह जगह भंडारा चल रहा है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं मिली। हालांकि एक दो दिन, शुरुआती के एक दिन थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई थी श्रद्धालुओं को, लेकिन फिलहाल वहां की व्यवस्था ठीक है। लेकिन अगर बात करें चारधाम यात्रा को लेकर के शासन की, तो शासन ने 3 अधिकारियों को नियुक्त किया है, जिसमें से एसएन पांडे को जिम्मेदारी दी है चमोली की, और आर राजेश कुमार जो स्वास्थ्य सचिव, उनको जिम्मेदारी दी है रुद्रप्रयाग की, और रंजीत सिन्हा जो आपदा सचिव है, उनको जिम्मेदारी दी है उत्तरकाशी की। साथ ही साथ 3 से 4 मजिस्ट्रेट वहां पे आज तैनाती की गई है चारधाम यात्रा को लेकर के, कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ऋषिकेश की अगर बात करें, तो खुद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ऋषिकेश में कैंप में जाते हैं और वहां की स्थितियों का, वहां के लोगों की परेशानियों का जायजा भी लेते हैं, और अन्य कई ऐसे करीब बिल्कुल, और हो सकता है कि श्रद्धालुओं की जो आवक है वो रिकॉर्ड ब्रेकर शायद इसलिए भी बन पाई है अनुज, क्योंकि देखिए प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, अलग से एक बजट अलॉट किया गया, और उसके बाद इस बार दावा है कि व्यवस्थाएं और ट्रांसपेरेंसी पहले से ज्यादा होंगी, हर बार से ज्यादा होंगी। बिल्कुल पूजा, इस बार चारधाम यात्रा का बजट अलग से लिया गया था कि किसी भी श्रद्धालुओं को जैसे ही यात्रा की शुरुआत हो, कपाट खुले, तो किसी भी प्रकार की, किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। यमुनोत्री की अगर बात करें, जिस तरीके से उत्तरकाशी के जिलाधिकारी का रवैया रहा हो, यहाँ वहां के प्रशासन का रवैया रहा हो, वो बिल्कुल देखने लायक है, क्योंकि वहां पे ना तो कोई इंतजाम दिख रहे हैं पूजा। उत्तरकाशी क्षेत्र में लगातार बात न्यूज इंडिया ने जिलाधिकारी से बात भी करी, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। साथ ही साथ वहां की जो लोकल की जो स्तर के जो श्रद्धालुओं की बाइट्स आती है, श्रद्धालु अपना बयान दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। जब आप धरासू बैंड से आगे यमुनोत्री मार्ग में जाते हैं, तो वहीं वहीं लाइन की कतार लगी हुई है, जाम लगा हुआ है पूरी तरीके से। इस पूरे सड़क की अगर बात करें, तो किसी भी प्रकार का कोई सिपाही वहां पे मौजूद नहीं है। जिलाधिकारी बोलते हैं कि हमने जो है यात्रा इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, इतने लोग यहाँ पे आ गए। अगर मौतों का आंकड़े की अगर बात करें कि यमुनोत्री मार्ग में हार्ट अटैक से कितने लोगों की मौत हुई है, तो अभी तक का जो आंकड़ा आया है पूजा, ये बहुत आश्चर्य करने वाला है कि आप 10 तारीख को कपाट खुले थे और आज 14 तारीख हो रही है, अभी तक की 6 मौतें हो चुकी है हार्ट अटैक से। कितने श्रद्धालु वहां पे जो है गिर चुके हैं, कितने श्रद्धालुओं को चोटिल हो चुके हैं, कितनों का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। तो ये यमुनोत्री और की जो यात्रा है, इसकी ये डिफाइन करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड की सौम्या चौहान ने 99.4% तक अंक हासिल किया। देहरादून रीजन में उन्होंने टॉप किया है, तो वहीं लक्सर की प्रिंसी चौधरी ने 99%
अंक हासिल करते हुए अव्वल स्थान पर वो रही हैं। आपको बता दें कि प्रिंसी लक्सर के मॉनफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी की छात्रा हैं। उनकी कामयाबी से परिवार के लोग बेहद उत्साहित हैं। प्रिंसी लक्सर के सैदाबाद गांव की रहने वाली हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसी की सफलता पर स्कूल प्रबंधन भी काफ़ी खुश है, तो वहीं परिवार वाले भी गदगद नजर आए। स्कूल मैनेजमेंट और परिवार वालों ने प्रिंसी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। प्रिंसी अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ स्कूल के टीचर्स को भी देती हैं। प्रिंसी आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। इस कॉलेज की छात्रा गायत्री, जिन्होंने 93% अंक हासिल करते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। इसका श्रेय अपने एजुकेटर्स को देना चाहूँगी सबसे पहले, फिर मैं अपने एल्डर ब्रदर को देना चाहूँगी एंड देन माय पेरेंट्स। जो बच्चे फ़िलहाल 12th और 10th में हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि वो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। सबसे पहले तो मैं अपने मॉनफोर्ट विद्यालय की ओर से, हमारे यहाँ 66 बच्चे थे, मेरे स्कूल का जो रिजल्ट है वो 100% रहा है। उसके लिए मैं सभी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। और हमारे क्षेत्र में जो हमारी प्रिंसी चौधरी लड़की है क्लास 12th में, उसने 99% मार्क्स हासिल किए हैं। उसके 2 सब्जेक्ट में 100 और 2 में 99% किए हैं और ये एक अपने आप में मिसाल है। हमारे आज मॉनफोर्ट स्कूल लक्सर ने आज पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में नाम रोशन किया, हम तो यही कहेंगे। और इसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत है। वास्तव में ही बच्चों के पेरेंट्स की, बच्चों को पेरेंट्स ने समय दिया, बच्चों को खुली हवा दी बिल्कुल। और टीचर्स ने जी तोड़ मेहनत की है। प्रिंसिपल मैडम का पूरा अपना एकेडमिक पार्ट जो है वो लेके चले हैं। तो चलिए, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जसबीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? बच्चों ने टॉप किया है और खासकर दोनों छात्राएं हैं, तो ऐसे में अभिभावक और उनके जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स, दोनों ही खुश नजर आ रहे हैं। जसबीर, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बोलिए जी। जिस तरह से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में भी एक तरह से लड़कियों ने बाजी मारी थी, उसी तरह से इसी बोर्ड का रिजल्ट आया, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया कि लड़कियां अभी भी लड़कों से आगे हैं। और प्रिंसी चौधरी ने अकेले लगभग 99% अंक प्राप्त करके उसने जिस तरह से एक मिसाल कायम की है दूसरे बच्चों के लिए, तो वो अपने आप में कहीं की अनोखी मिसाल भी है। और एक तरह ये भी कहा जाएगा कि देहात क्षेत्र के बच्चे गुदड़ी के लाल की तरह, यानी ऐसे बच्चे गुदड़ी के लाल माने जाते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी होती है, उसके बावजूद वो इतने अच्छे अंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम रोशन करते हैं। इस तरह से हरिद्वार जनपद के कई देहात के ऐसे स्कूल में जबरेड़ा, मंगलोर, लक्सर और खासकर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, उनकी इस बार उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आज पूरे जनपद का नाम भी, यानी कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में ऊंचा रहा है। और जो प्रदेश की सूची में टॉपर है, जो प्रिंसी चौधरी है, और भी कई ऐसे छात्र हैं जिनके नाम को लेकर के आज कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग अपने को, यानी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग भी इस बाबत हमारी कई बिल्कुल। लेकिन खास बात जसबीर इस बीच ये है कि जो टॉपर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एवरेज स्कोर किया है। उनको भी न्यूज़ इंडिया कहेगा कि जिंदगी की पहली जंग थी, आप इसको लाइटली लीजिए और मेहनत कीजिए अपने सपनों के लिए। बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक लाइन्स हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए। आपके सपनों के लिए आप हार मत मानिए, दुनिया आपके लिए हार नहीं मानेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।